हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट मैनेजमेंट में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, ट्रेनिंग के बारे में। तो हम लोगों ने रिक्रूटमेंट के बारे में बात कर ली थी पिछले वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेनिंग के बारे में। तो आज हम लोग सीखेंगे ट्रेनिंग, फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग किस तरह से होनी चाहिए, उनको क्या क्या फैसिलिटी और कौन कौन सी नॉलेज उनको दी जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो फार्मासिस्ट मैनेजमेंट में फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग के बारे में है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेनिंग, कि फार्मासिस्ट को किस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। अगर उसको एक जॉब में ऑफ़र किया गया है तो उसको क्या क्या चीज़ें नॉलेज में होनी चाहिए, क्या क्या उनकी जो एक्टिविटी है वो होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो फार्मासिस्ट ट्रेनिंग में इसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज़ द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा एक्ट है, यानी एक ऐसी प्रक्रिया है या प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉय है उसकी हम इंक्रीज़ करते हैं नॉलेज और स्किल, उसकी नॉलेज और स्किल को हम इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए तैयार हो सके, उस जॉब को कर सके। तो फिर से देख लीजिए, इट इज़ द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब, कि हम एक ट्रेनिंग देते हैं, एक नॉलेज देते हैं, इंक्रीज़ करते हैं नॉलेज उस एम्प्लॉय की जॉब करने के लिए। तो ये पूरी प्रोसेस को हम लोग एक वर्ड से डिनोट करते हैं, उसको हम ट्रेनिंग कहते हैं। तो देखिए, ट्रेनिंग के दौरान हम क्या क्या चीज़ें उसको बताएंगे, क्या क्या चीज़ें उसको पता होनी चाहिए, जिससे कि वो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए परफेक्ट हो सके। तो देखिए, कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। ट्रेनिंग अबाउट एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो फार्मासिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी, एक मानव शरीर की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, पूरा फंक्शन उसकी बायो और फिजिकल सारी चीज़ों के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। अबाउट डिजीज़ेस, यानी उसको जो रोग होते हैं, जो हमारे जो बीमारियां हैं उनके बारे में भी उसको पता होना चाहिए। एंड ड्रग्स, और उन रोगों से ह्यूमन बॉडी को कैसे प्रोक्योर कर सके, कैसे बचा सके, तो उसमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ हो रही हैं, कौन सी ड्रग्स यूज़ हो रही हैं, वो भी उसको नॉलेज दी जाती हैं। ठीक है। सेकेंड नंबर पे देखिए, ट्रेनिंग अबाउट सेल्स पॉलिसी, रिपोर्ट सिस्टम, सेल्स प्रोसेस एंड हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। और इसके साथ ही साथ जब हमने उसको ह्यूमन बॉडी के बारे में पूरी जानकारी दी, डिजीज़ के बारे में और मेडिसिन के बारे में, उसके साथ ही साथ उसको मेडिसिन को सेल करना है। सेल करने के बारे में जो सेल पॉलिसी है, जो पॉलिसी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसके द्वारा हमने वो सेल सिस्टम बना रखा है, तो उस पॉलिसी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। उसमें क्या रिपोर्टिंग होनी है, किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन होता है, सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। सेल्स प्रोसेस, और किस तरह से हमें सेल करनी है मेडिसिन की या किसी ड्रग्स की, किस तरह से हमें सेल करनी है वो पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन यानी कि अगर कहीं से उसको कोई ऑब्जेक्शन हो रहा है, किसी चीज़ के लिए मना किया जा रहा है, तो उसको हैंडल करना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसको हम लोग ट्रेनिंग के दौरान सिखाते हैं, बताते हैं। तो ये था इसका कंटेंट, ट्रेनिंग में जो कंटेंट यूज़ हो रहा है, जो चीज़ें हमें उसको सिखानी है। अब देखिए इसके इम्पॉर्टेंस क्या है। अब इम्पॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, इसका महत्व क्या है। तो ये सारी चीज़ें सिखाने के बाद उसकी इम्पॉर्टेंस क्या हो जाती है, तो देखिए हायर सेल्स वॉल्यूम, जो सेल हो रही है, जो सेल का वॉल्यूम है, जितना सेल होता है, तो अगर ये सारी ट्रेनिंग अच्छे से हुई है तो वो हाई हो जाती है, वो अच्छे से वर्क कर रहा है, अपनी परफॉर्मेंस देगा, तो क्या होगा, सेल उसकी हाई हो जाएगी, उस एरिया की सेल हाई हो जाएगी, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की सेल हाई हो जाएगी। नेक्स्ट है देखिए गुड प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज मतलब कि जो भी हम सेल कर रहे हैं, जो मेडिसिन सेल कर रहे हैं या जो हम सर्जिकल प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं, उसके बारे में गुड नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि हम पेशेंट को उस पर्टिकुलर ड्रग्स और सर्जिकल प्रोडक्ट्स के बारे में, उसको यूज़ करने के तरीके, उसको किस तरह से हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें हम बता सकें। नेक्स्ट देखिए एलिमिनेट वेस्ट। एलिमिनेट वेस्ट मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो यूज़ के बाहर हैं,
उनको अच्छे से एलिमिनेट करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें हमने जो सही मेडिसिन रखी है साथ ही साथ ब्रेकेज भी रख दी हैं, तो वो क्या होगा, वो कभी कभी राउंड में वो चली जाएगी किसी पेशेंट के पास, उसको हार्म भी कर सकती है। तो हमें एलिमिनेशन करना आना चाहिए, जो चीज़ वेस्ट है उनको हम अलग कर दें और जो हमारा फ्रेश मटेरियल है, फ्रेश स्टॉक है, उसको ही हम रन कराएं। नेक्स्ट देखिए, डेवलप हाई मोरल। हाई मोरल मतलब उसका जो कॉन्फिडेंस है, अगर वो ये सब काम कर रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। इस तरह से हम उसको डेवलप करें। ऐसा नहीं है वो डीमोरलाइज हो जाए और वो अपनी नॉलेज होने के बावजूद परफॉर्मेंस ना दे पाए, तो उसका हाई मोरल होना चाहिए। और लास्ट में देखिए, लो टर्नओवर ऑफ सेल फोर्स। जो सेल्स फोर्स है, जो टीम है, उनका टर्नओवर लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को हम अगर बता देंगे तो ये सारी चीज़ें फार्मासिस्ट ट्रेनिंग में ज़रूरी होती हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे फार्मासिस्ट ट्रेनिंग के मेथड। तो बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको मेथड भी एकदम ईजिली समझ में आ जाएंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि अब कौन कौन से मेथड्स हैं फार्मासिस्ट को ट्रेनिंग देने के दौरान जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए एक क्विक नज़र में देखते हैं एक जल्दी से। तो देखिए, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मेथड जो है हमारा वो 2 तरह का है, 2 टाइप्स का होता है। एक होता है ग्रुप में, दूसरा होता है इंडिविजुअल। तो 2 तरह की ट्रेनिंग होती है। पहला होता है ग्रुप में ट्रेनिंग, ग्रुप ट्रेनिंग मेथड, और दूसरा है इंडिविजुअल ट्रेनिंग मेथड, ठीक है। तो चलिए हम लोग ग्रुप के बात करते हैं। ग्रुप में तो पहला है इसमें लेक्चर मेथड। तो ग्रुप का मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स या कुछ फार्मासिस्ट का एक ग्रुप होगा, एक क्लास के रूप में, उसको हम लोग एक क्लास में बैठा के एक लेक्चर की तरह उनको समझाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो उस मेथड को लेक्चर मेथड कहते हैं। उसमें एक आपका जो एक्सपीरियंस पर्सन होगा, एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट होगा, वो जो न्यू फार्मासिस्ट आए हैं, ज्वाइन किए हैं, उन सबको एक क्लास रूम जैसा या एक मीटिंग रूम में बैठा के उनको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देगा। तो वो एक लेक्चर मेथड कहलाता है। आइए सेकंड में देखते हैं हम लोग। सेकंड है आपका ऑडियो विजुअल मेथड। ऑडियो विजुअल मेथड में हम लोग जो न्यू फार्मासिस्ट हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं एक ही रूम में, पर वहाँ पर कोई सीनियर फार्मासिस्ट सामने ना हो करके वो ऑडियो विजुअल रूप में वो आपको स्क्रीन पे सारी चीज़ें बता सकते हैं और आपको आप उनसे ऑडियो से कनेक्ट हो सकते हैं और उनका विजुअल आप देखेंगे, वो सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन की तरह बताएंगे। थर्ड देखिए आपका डिस्कशन मेथड। डिस्कशन यानी कि वार्तालाप करना किसी चीज़ पे गहन रूप से, तो डिस्कस करना किसी चीज़ के बारे में। तो हम लोग एक टीम बनाते हैं, उसमें टीम में जो फार्मासिस्ट होते हैं उनको एक टॉपिक दे दिया जाता है, वो उस पर डिस्कस करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि उस फार्मासिस्ट को उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कितनी नॉलेज पहले से ही है। जब तक वो उसको एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमें पता चल जाता है कि उनको ये नॉलेज कितनी है। तो ये एक मेथड है जो कि हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, ग्रुप मेथड में आता है। 4 नंबर देखिए कॉन्फ्रेंस मेथड। कॉन्फ्रेंस मेथड में एक कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ सीनियर पर्सन्स या कुछ ज्यूरी मेंबर्स होते हैं, वो बैठते हैं, वो सारे फार्मासिस्ट को एक सारी चीज़ें बताते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सारी नॉलेज देते हैं। उसमें जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो टीम मेंबर्स होते हैं, वो ज्यूरी मेंबर्स होते हैं, उसमें कई लोग हो सकते हैं, एक से ज़्यादा लोग उसमें बैठते हैं, वो सारी चीज़ें बताते हैं। 5 नंबर पे देखिए रोल प्ले मेथड। रोल प्ले मेथड से मतलब है कि यहाँ पर एक एक्ट करने को बोला जाएगा, एक एक्ट वो आपको ओरली बताया जाएगा या हो सकता है वो आपको रिटन में दिया जाए, कोई चिट टाइप की दी जाए। तो आपको उस पर एक रोल प्ले करना है, उस पर एक आपको एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है कि आप फार्मासिस्ट हो और अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है आपके सामने तो आप किस तरह से बिहेव करोगे, उसको किस तरह से उसकी डिमांड को फुलफ़िल करोगे। तो ये सारी चीज़ें एक रोल प्ले मेथड में बताई जाती है। नेक्स्ट देखिए लास्ट है हमारा राउंड टेबल मेथड। राउंड टेबल मेथड का मतलब है इसमें एक टेबल यूज़ की जाती है जो राउंड होती है, उसके चारों तरफ सारे फार्मासिस्ट को बैठा दिया जाता है, ठीक है। और बीच में कुछ ज्यूरी मेंबर्स होते हैं, वो उनको कुछ टॉपिक्स देते हैं जिस पे वो उनकी सारी नॉलेज के बारे में चेक करते हैं, उनको बोलना होता है उस टॉपिक के बारे में। वो आपस में ना बोल के, क्योंकि यहाँ डिस्कशन मेथड में वो आपस में बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ राउंड टेबल मेथड में वो सीनियर्स के सामने ये सारी चीज़ें एक्टिविटी करते हैं। तो देखिए ये था फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मेथड का पहला मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप ट्रेनिंग मेथड। तो ये सारे आपके ग्रुप ट्रेनिंग मेथड में आते हैं।
अब हम लोग चलते हैं सेकंड वाले पे, जो है आपका इंडिविजुअल ट्रेनिंग मेथड। तो इंडिविजुअल से आपको समझ में आ रहा होगा, इंडिविजुअल मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे किसी एक फार्मासिस्ट के बारे में बात हो रही है, तो एक फार्मासिस्ट के ऊपर कितनी तरह से हम लोग उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, पहला है ट्रेनिंग ऑन जॉब। ट्रेनिंग ऑन जॉब से मतलब है कि जब फार्मासिस्ट जॉब पे आ गया है, जब उसको अपॉइंट कर लिया गया है, उस समय वो जॉब साथ साथ ट्रेनिंग भी हो रही है, उसको सारी चीज़ें ऑन द जॉब, उसकी जो ड्यूटी आवर्स है उस पर ही सिखाई जा रही है। तो ये हो गई ट्रेनिंग ऑन जॉब, जॉब करते करते ही उसको सारी नॉलेज दी जा रही है। सेकेंड देखिए इंटर्नशिप। इंटर्नशिप जो होती है 2 से 3 महीने की, 6 महीने की, जो इंटर्नशिप स्टूडेंट्स करते हैं, तो उसमें इंडिविजुअली हर स्टूडेंट्स को नॉलेज दी जाती है। तो ये आपकी इंटर्नशिप भी इंडिविजुअल में आता है। थर्ड देखिए स्टडी कोर्स। कुछ आपको मटेरियल्स स्टडी से रिलेटेड दे दिए जाएंगे, जैसे आपको सीडीज दे दी जाएंगी या बुक्स दे दी जाएं, या आपको पीडीएफ फाइल में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वो पर्टिकुलर हर स्टूडेंट्स को दी जाती हैं, जिससे कि वो सारी नॉलेज गेन कर सके, पढ़ सके, उनको रीड कर सके। 4 नंबर देखिए स्पेशल प्रोजेक्ट या असाइनमेंट। इसमें यहाँ पर हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, उसको एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस टॉपिक के ऊपर उसको रिसर्च करना होता है, सर्च करके उसको अपने व्यूज़ बताने होते हैं। तो ये सारे स्पेशल प्रोजेक्ट असाइनमेंट के अंडर में आता है इंडिविजुअली ट्रेनिंग मेथड। इसके बाद देखिए 5th नंबर पे है इंडिविजुअल कोचिंग। अगर किसी स्टूडेंट के पास मटेरियल नहीं ले पा रहा है या वो ये काम नहीं कर पा रहा है प्रोजेक्ट के बारे में, तो उसको एक और मेथड से हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं, इंडिविजुअली क्लास उसकी लगा के, उसको क्लास में बैठा के सारी चीज़ें हम लोग बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेक्चर मेथड होता था, उस तरह से इंडिविजुअली कोचिंग होता है कि कुछ ही स्टूडेंट्स को वो प्रोवाइड कर सकते हैं। लास्ट में देखिए ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन मतलब कि आप कितना ऑब्जर्व कर रहे हो काम के दौरान, या आप दूसरों से कितना सीख रहे हो, ये सारी चीज़ें क्वालिटी देखी जाती है हर एक इंडिविजुअल फार्मासिस्ट के अंदर। कुछ चीज़ें आप बता सकते हो, उसको सिखा सकते हो, बट कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी नॉलेज होती है जो उसको खुद से ही ऑब्जर्व करनी होती है और उससे ही उसको ट्रेंड होना पड़ता है। तो ये थे हमारे इंडिविजुअली ट्रेनिंग मेथड। तो फार्मासिस्ट में हमने आज ट्रेनिंग के ऊपर बात की कि किस तरह से ट्रेनिंग होती है, ये सारे आपके मेथड्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। फार्मासिस्ट मैनेजमेंट में 2nd नंबर पे आता है फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग। हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट के बारे में, आज हमने बात की है इसकी ट्रेनिंग के बारे में। तो ट्रेनिंग में हमने डेफिनेशन, कंटेंट, इम्पोर्टेंस और इसके मेथड, इनके बारे में आज बात की। आई होप आप लोगों को ये ईज़िली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फार्मासिस्ट का इवैल्यूएशन और उसका कंपनसेशन के बारे में बात करेंगे। तो नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।